आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो फिर से आज मैंने टोटल 4 क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस लिया है, एक एक करके देख लेते हैं। ये जनरली बैंकिंग में, एसएससी में ज़्यादा आया हुआ क्वेश्चन सब है। चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। वरुण इन्वेस्टेड ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ X% सिंपल इंटरेस्ट, यानी कोई सर्टेन सम है, नहीं पता सम क्या है, और उसको इन्वेस्ट किया एट द रेट ऑफ X%, रेट भी नहीं पता, रेट को बोल रहा है ये X% है, पर एनम पर 50 ईयर, 50 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है। एट द एंड ऑफ 50 ईयर यानी 50 साल के बाद में वरुण गॉट बैक 4 टाइम्स हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, जितना पैसा लगाया था उसको 4 टाइम्स मिला 50 साल के बाद में। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी एक्स क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। यानी बोल सकते हैं हम कि अगर सम पी था तो अमाउंट उसको 50 साल के बाद में मिला है 4p, और रेट क्या है इसका, रेट है X%, और टाइम है देख रहे हैं हम 50 ईयर्स। सिंपल इंटरेस्ट जान समझ गए होंगे हम, फार्मूला PTR/100। सिंपल इंटरेस्ट अगर यहां देखेंगे हम तो अमाउंट में से जो प्रिंसिपल है माइनस करेंगे, वो तो सिंपल इंटरेस्ट है। तो 4p माइनस p, तो ये हो जाएगा 3p, 3p इक्वल टू प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सम p है, टाइम 50 है, रेट x है बाय 100। ये PP कैंसिल हो गया, 50 से हो गया 2 टाइम्स, क्रॉस कर लेते हैं, तो देयरफॉर x इक्वल टू ये हो गया 6, तो 6 मतलब 6%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो क्वेश्चन देखने में ही बड़ा था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन बोरोड ₹5,000 एट 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो 5,000 बोरोइंग क्या है, तो मान लेते यही समय 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, एंड इमीडिएटली लेंट इट एट, और इसको क्या किया है कि 5.5% करके यानी 5.5% करके इन्वेस्ट कर दिया। आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद में ही कलेक्टेड द अमाउंट एंड सेटल इज लोन, अमाउंट कलेक्ट किया है, लोन सेटल किया है। तो व्हाट इज द अमाउंट गेन, उसको बोला कितना का प्रॉफिट हुआ है। तो समझ गए होंगे, यानी अगर क्वेश्चन का अगर फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट में, तो डायरेक्ट हम ऐसा ही निकाल दे रहे हो, PTR/100, प्रिंसिपल 5,000 है, टाइम 2 साल है, रेट 5% है। ये 20 कट गया, 5 2 10, 5 50, यानी 500 रुपया। इसका मतलब उसको पेड करना पड़ेगा, रीपेड कितना करना पड़ेगा, वो रीपेड का मतलब समझ गया, वही अमाउंट ही चाहिए हमको, रीपेड का मतलब अमाउंट ही है, उसको रीपे करना पड़ेगा 5,000 प्लस 500, इसका मतलब 5,500 उसको पेमेंट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। चलिए अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है, इसी पैसा को, सेम पैसा को इन्वेस्ट कर दिया है 5.5%, तो वहां से उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, सिंपल फॉर्मूला तो वही है, PTR/100, प्रिंसिपल वही है 5,000 ही है, टाइम वही 2 साल है, हाँ रेट चेंज हो गया है 5.5 है, 100, ये 2020 हो गया। तो 5.5 इंटू 2 11 हो जाएगा, 11 5 55, यानी 550। तो उस बेसिस पर इसका टोटल कितना रिसीव हो जाएगा, टोटल उसको कितना रिसीव होगा, टोटल अमाउंट कितना रिसीव हो जाएगा, 5,000 तो मिलेगा ही, प्लस 550 का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 5,550 रुपया बोल सकते हो, 5,550 रुपया। ₹5,550। अब देखिए पेमेंट करना पड़ेगा 5,500, और इसको रिसीव हुआ है टोटल इन्वेस्ट करके 5,550, तो फिर कितना का गेन हुआ, टोटल गेन, तो 5,550 माइनस 5,500, तो बोल सकते हैं उसका टोटल गेन हुआ है 50 रुपए का। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। हम इसको एक तरीके से और भी ले रहे हैं, देखते हैं आप लोग को जो अच्छा लगे आप उस पर शिफ्ट हो जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सम तो पता ही है हमको कि सम 5,000 है, टाइम पता ही हमको
2 साल है। रेट, अब रेट में क्या बोल रहे हैं कि अब दोनों रेट का डिफरेंस निकाल लीजिए। रेट का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट है, वो 5% या 5.5%। तो 5.5 में से अगर 5 माइनस करेंगे हम तो ये होगा ये 0.5%। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। अब क्या कीजिए, अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए। ये जो सिंपल इंटरेस्ट है यही उसका क्या है, गेन है, उसका प्रॉफिट है। देख लीजिए एक बार। तो सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं, हम लोग PTR बाय 100। तो प्रिंसिपल 5000 है, टाइम 2 है, रेट 0.5/100। ये 2 0 कट दिया हम, तो 550 इंटू 200, 100 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 रुपया तो हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसका नंबर 2 का सेकेंड मेथड क्या है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम 2 डिफरेंट बैंक। 2 डिफरेंट बैंक से जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है उसका जो डिफरेंस है ऑन ₹500 इन 2 years इज 2.5। तो द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोला कि उन दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है। ठीक है, उतना दिमाग मत लगाइए, सिंपल हम बोलेंगे जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किए वही चीज यहां भी अप्लाई कर ले रहे हम। तो सम सिंपल बोल रहे हैं 500 है, टाइम बोल रहे हैं सिंपल हम ये 2 years है, और डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ये है हम लोग का 2.5। डिफरेंस इन रेट ये हम इसको R ही बोल दे रहे हैं। चलिए इसका मतलब हमको यही तो क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन देयर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R निकालना। समझ गए होंगे आप। तो अब क्या होगा, SI का फॉर्मूला PTR बाय 100। ये जो डिफरेंस इन रेट, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट मान के बना लीजिए आप। तो सिंपल इंटरेस्ट 2.5, प्रिंसिपल 500, टाइम 2 years, रेट R है। अब 2 0 काट दिया यहां पर हम लोग। तो अब क्या हो गया, ये 2.5 इक्वल टू 5 2 10, तो 10R। तो R इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.25%। तो ये है उन दोनों का रेट का डिफरेंस। ये डायरेक्टली चला आया, नहीं तो हमको एक को R मानना पड़ता, फिर एक को R मानना पड़ता, फिर दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जैसे बनाए हम सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट है हम सेम वैसे ही सॉल्व कर दिए। तो इससे आपको क्या होगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 में चले आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 इक्वल सम वर बोरोड एट 8% पर एनम। बोला 2 इक्वल सम है, एक ही अमाउंट है, अगर x है तो ये भी x ही है, एट 8% पर एनम फॉर 2 year 3 year। एक को 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए, एक को 3 साल के लिए इन्वेस्ट किए। द डिफरेंस इन द इंटरेस्ट वाज 96। तो उन दोनों का जो इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो क्या है, 96 है। एक्चुअली तो 96 जो डिफरेंस आया, कि क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि टाइम 2 साल से 3 साल हो गया, क्योंकि सम तो सेम ही है। तो टाइम का हम बोल सकते हैं, यानी यहां पर हम बोल सकते हैं कि आप सम x ले लीजिए। अब डिफरेंस इन टाइम, डिफरेंस इन टाइम बोल सकते हैं हम 3 साल माइनस 2 साल यानी 1 साल। यह डिफरेंस इन टाइम, 1 साल ले लिया हम। और जो डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट, जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है वो क्या है, 96 है। हमको क्या बोला, फाइंड द सम बोरोड, सम कितना है। रेट पता है, हाँ रेट पता है हमको, रेट क्या है 8% है। तो डिफरेंस इन टाइम ही टाइम है, डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ही सिंपल इंटरेस्ट है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लीजिए फिर, PTR बाय 100। तो सिंपल इंटरेस्ट, जो डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ही सिंपल इंटरेस्ट है, ये 96 इक्वल टू प्रिंसिपल x है, टाइम 1 year है, रेट है 8%, तो 8/100। तो 8 से 100 तो पूरा 8 से इसको काट ले रहे हैं हम, ये जी रहेगा, इसको छोड़ दे रहे हैं हम। 8 से 12 टाइम्स में 12 8 से 96। अब 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये x इंटू 1 तो x ही होगा। अब 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देयरफॉर x इक्वल टू हो गया 1200।
एक्स क्या था, सम था, यानी सम कितना आ गया 1200 रुपया, यानी हम लोग 1200 रुपया इन्वेस्ट किए थे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यानी क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, ये तीनों क्वेश्चन डिफरेंस का ही क्वेश्चन था, बट उम्मीद करते हैं क्लियर कर दिया कि हम इसको लॉन्ग में नहीं लेके, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जब बताए थे हम तो लॉन्ग में बताया, शॉर्ट में बताया, तो समझ ही गए होंगे कि शॉर्ट ही बेटर है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो फिर हम आज का वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।